दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ाने का दबाव, पाकिस्तान की भारत को खुली धमकियां और ताइवान के आसपास चाइना की बढ़ती हलचल अलग अलग खबरें हैं, क्योंकि आज की ये घटनाएं सिर्फ डिप्लोमेसी या वॉर की नहीं हैं, ये उस बेचैनी का संकेत हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है और यहीं से ग्लोबल प्रेशर पॉलिटिक्स खुलकर सामने आती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर एक सख्त वार्निंग दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदता रहा तो टैरिफ्स सिर्फ यही नहीं रुकेंगे। सीधे शब्दों में 50% से बढ़कर 70, यहां तक कि 80% तक टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये बात किसी रिटन स्टेटमेंट में नहीं, ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन के अंदर कही है। वहीं ट्रंप ये भी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अच्छे आदमी हैं और वो जानते हैं कि मैं इस मुद्दे पर खुश नहीं हूं। अब जरा इस लाइन को समझिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये अब पर्सनल प्रेशर बन चुका है। मैसेज साफ है, अगर मोदी मुझे नाराज नहीं करना चाहते तो रशियन ऑयल जल्दी बंद कीजिए, नहीं तो टैरिफ्स के लिए तैयार रहिए। यानी डिप्लोमेसी अब नंबर्स की नहीं, रिलेशनशिप की भाषा में खेली जा रही है। अगस्त 2025 से इंडिया पर 50% तक टैरिफ्स पहले ही लगाए जा चुके हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल्स, जेम्स और अपैरल सेक्टर पर। इसके बावजूद इंडिया रशियन ऑयल से पूरी तरह पीछे नहीं हटा। हाँ, इंपोर्ट्स कुछ घटे हैं, लेकिन रशिया अब भी इंडिया की जरूरत का करीब 1/3 तेल सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, अब दूसरी खबर, और यहीं पर ग्लोबल पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाती है। वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री स्ट्राइक के बाद कम से कम 40 लोगों की मौत का दावा किया गया है और इसी ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं, अमेरिका अब वेनेजुएला को रन करेगा जब तक सेफ ट्रांजिशन नहीं हो जाता। अब जरा इस बयान को ध्यान से समझिए, ये कोई नॉर्मल रजीम चेंज नहीं है, ये डायरेक्ट कंट्रोल का नैरेटिव है। और इसका कॉन्टेक्स्ट और भी गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, करीब 303 अरब बैरल। ऐसे समय में जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पहले से अनस्टेबल है, अमेरिका का ये मूव एक बिल्कुल साफ सिग्नल देता है, ऑयल जहां है पावर वहीं जाएगी। और यहीं से इंडिया जैसे देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अमेरिका ऑयल के लिए मिलिट्री इस्तेमाल कर सकता है तो इंडिया से सिर्फ मॉरल अलाइनमेंट क्यों मांगा जा रहा है? अब जरा इस पिक्चर पर आइए, क्योंकि वेनेजुएला की हालात को देखते हुए इंडिया ने भी अपने लोगों को लेकर काफी सीरियस कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वेनेजुएला में हालिया डेवलपमेंट्स डीप कंसर्न का विषय हैं और सिचुएशन पर क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडियन नेशनल्स को नॉन एसेंशियल ट्रैवल से सख्त तौर पर बचने की सलाह दी गई है और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं उन्हें कहा गया है कि एक्सट्रीम कॉशन बरतें, अपनी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट रखें और लगातार इंडियन एम्बेसी इन कराकस के संपर्क में रहें। मतलब साफ है, ये रूटीन एडवाइजरी नहीं है, ये ग्राउंड लेवल इंस्टेबिलिटी का सिग्नल है। और इसी पॉइंट पर इंडिया के अंदर से भी एक कड़ी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया सामने आती है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने यूएस एक्शन को इंपीरियलिस्ट अग्रेशन कहा है। उन्होंने साफ कहा कि वेनेजुएला पर बॉम्बिंग इंपीरियलिज्म का खुला रूप है, जो सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ की शांति के लिए खतरा है। उनके शब्दों में, ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि आतंकवाद जैसा कृत्य है जिसके खिलाफ ग्लोबल यूनिटी जरूरी है। और दोस्तों, यहीं से ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहती, ये एक बड़ा सवाल बन जाती है, क्या एनर्जी सिक्योरिटी पर किसी एक ताकत का वीटो चलेगा? और जब ग्लोबल लेवल पर ऐसी पावर पॉलिटिक्स चल रही हो तो साउथ एशिया जैसे रीजन्स में प्रेशर, इंस्टेबिलिटी और नैरेटिव गेम्स तेज होना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और इसी ग्लोबल टेंशन के बीच हमारी अगली खबर सीधे साउथ एशिया से जुड़ जाती है, जहां हालात तेजी से शेप लिए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया को खुली धमकी दी है और ये धमकी उस देश की तरफ से आ रही है जो खुद खाने के लिए आटा और इकोनॉमी के लिए आईएमएफ पर निर्भर है, लेकिन रावलपिंडी से बैठकर सीधे भारत को चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा है कि इंडिया को सिवियर और इंटेंस रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
अब सवाल ये नहीं है कि बयान दिया गया, सवाल ये है कि ऐसी भाषा इस वक्त क्यों चुनी गई। इसकी जड़ें जाती हैं 22 अप्रैल 2025 तक, जब पहलगाम टेरर अटैक में 26 सिविलियंस की जान चली गई। इंडिया ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। पाकिस्तान और पीओके में टेरर लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान इस रियलिटी को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया और यही फ्रस्ट्रेशन आज रावलपिंडी की रेटरिक में साफ दिख रही है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। यानी दोस्तों, ये धमकी ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये दबाव में दी गई आवाज है। और साउथ एशिया में जब इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है तो उसका असर सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहता, पूरे इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कैलकुलेशंस अपने आप बदलने लगती हैं। चाइना की नेवल एनसर्कलमेंट, ताइवान पर दबाव। दोस्तों, अब चौथी और आखिरी खबर, और ये खबर पूरे ग्लोबल पिक्चर को कनेक्ट कर देती है। दोस्तों, अब जरा ईस्ट एशिया की तरफ देखिए, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है। चाइना ने ताइवान के आसपास 6 नौसेना के जहाज, ऑफिशियल शिप्स और सर्वेलेंस बलून्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ताइवान की फोर्सेस अलर्ट मोड में हैं। मीडियन लाइन क्रॉस की गई है, ADIZ में एंट्री हुई है और ड्रिल्स लगातार तेज होती जा रही हैं। सिर्फ 2025 में ही 1700 से ज्यादा वायलेशंस। अब इसे एक्सीडेंट्स मत समझिए, ये रिहर्सल्स हैं। चाइना का ऑब्जेक्टिव भी साफ, ब्लॉकेड सिनेरियो की तैयारी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना और बिना सीधे युद्ध के ताइवान को आइसोलेट करना। और ये सब हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चाइना राइवलरी के बीच। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। अमेरिका ऑयल के लिए वेनेजुएला में मिलिट्री इस्तेमाल करता है, इंडिया पर टैरिफ्स का दबाव बढ़ाता है। पाकिस्तान रावलपिंडी से रेटरिक तेज करता है, चाइना ताइवान को धीरे धीरे घेरता है। दोस्तों, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही ग्लोबल चर्न के अलग अलग फ्रंट्स हैं, जहां पावर इकोनॉमी से निकलकर सिक्योरिटी, एनर्जी और प्रेशर पॉलिटिक्स में बदल रही है। और यही वो दौर है जहां हर कंट्री को ये तय करना है वो सिर्फ रिएक्ट करेगी या अपनी स्ट्रैटेजी खुद शेप करेगी। और इसी सवाल के साथ ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज की सारी खबरें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। दुनिया इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी, टैरिफ्स, थ्रेट्स और मिलिट्री पॉस्चरिंग के जरिए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आने वाले समय में देश शोर मचाकर रिएक्ट करेंगे या चुपचाप अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजी खुद तय करेंगे? यही फर्क पावर और प्रेशर के बीच होता है। आप क्या सोचते हैं, ये दौर प्रेशर पॉलिटिक्स का है या प्रिसिजन पावर का? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।